आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि डाइटिंग एक्चुअली होता क्या है। बेसिकली डाइटिंग ये वर्ड के अराउंड इतना पूरा एक कॉन्सेप्ट लोगों ने क्रिएट कर दिया है ना, कि मतलब डाइटिंग मतलब तो रेस्ट्रिक्शन होता है या फिर खाना नहीं खाना होता है। एक्चुअली सही मायनों में देखे तो डाइटिंग का मतलब ये होता ही नहीं है। डाइटिंग इज डज नॉट इक्वल टू ईटिंग लेस। मतलब उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको कम खाना है या फिर ये चीज आपको सिर्फ वेट लॉस के लिए करनी है। क्योंकि डाइटिंग जब नाम आता है तब मतलब लोग समझ जाते हैं कि हाँ, इसमें कम ही खाना है और यूजुअली ये सिर्फ वेट लॉस के लिए किया जाता है। ये दो का एक रिलेशन बन गया है, अननोइंगली ये कॉन्सेप्ट बन गया है पूरा। तो दैट इज व्हाट नीड्स टू चेंज। मतलब इसको बदलने की जरूरत है कि बिकॉज डाइटिंग ऐसा नहीं है कि कम खाना होता है उसमें। इनफैक्ट बेसिकली उसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि आप अच्छे से खाइए, आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है आप वो खाइए। दैट इज द होल ट्रू मीनिंग ऑफ योर वर्ड डाइट। मतलब आप अभी जो खा रहे हो वो आपका डाइट है। डाइटिंग मतलब कि आपको जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है और सही मायनों में जो रिक्वायर्ड है आप उतना खाइए। एंड बस वही मीनिंग है उसका, जिसको बहुत लोगों ने ऐसा कॉम्प्लिकेट कर दिया है एंड डरावना सा वर्ड बना दिया है इसको। आज हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हिसाब से इतना फास्ट लाइफ जो चल रहा है, वो हिसाब से आई फील हेल्दी ईटिंग इज समथिंग जो सबको ही करना चाहिए। आज भले ही 5 साल का बच्चा हो या फिर 60 साल का कोई इंसान हो, उसको अच्छे खाने की तो जरूरत है ही। तो ये चीज सब पे अप्लाई होती है। ऐसा नहीं कि डाइटिंग मतलब कि सिर्फ नौजवानों में किया जा सकता है, वेरिन की आपको सिर्फ वेट लॉस करना है या फिर अच्छा दिखना है या फिर टोन्ड फिगर या फिर वो एकदम ही पतली सी कमर करनी है, उसके लिए नहीं है ये। हेल्दी ईटिंग सबके लिए एप्लीकेबल होता है, छोटे से छोटा बच्चा भी क्यों ना हो और एकदम बुजुर्ग बूढ़े इंसान भी क्यों ना हो, ये चीज सब पे ही एप्लीकेबल होता है। डाइटिंग अलग तरीके से करने के लिए बहुत सारे डाइट्स ऐसे अवेलेबल है मार्केट में। सब पे ही एक डाइट अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिंपल एग्जाम्पल गिन लेते हैं हम, तो एक इंसान जो प्रोबेबली उत्तर प्रदेश में रहता हो और एक इंसान जो केरला में रहते हैं, उनका डाइट सेम नहीं हो सकता। उनके जोग्राफिकल कंडीशन सेम नहीं है। वो हिसाब से हमारे क्यूजीन में बहुत काफी अलग अलग क्यूजीन है। और हमारे जो पूर्वजों ने जो बनाए थे क्यूजीन, वो बहुत कुछ सोच समझ कर बनाए गए थे। हम आज नए मॉडर्न लाइफस्टाइल में आ रहे हैं, तो वो हिसाब से जो हमें बीमारियां भी आ रही है साथ में, तो उसके साथ हमारे डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी हो रहे हैं। बट कैसा है कि ये अंडर सुपरविजन करना चाहिए और ये बहुत कम लोगों में एप्लीकेबल होता है, वेर इन की आपको कोई बीमारी है और उसके हिसाब से आपको वो काइंड ऑफ डाइट फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आम जनता है जो ऑलरेडी हेल्दी है, तो आप बस अपना घर का खाना खाइए। आपको जो घर पे मम्मी बनाते हैं वो सिंपल बेसिक्स फॉलो करने का जरूरत है। उसके अलावा मतलब डाइट को अलग अलग नाम देके अलग अलग फूड रेस्ट्रिक्शन करके वो करके कुछ मतलब नहीं है। बिकॉज हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक वो मेंटालिटी क्रिएट कर रहे हैं कि मैदा मतलब तो कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये नहीं खाना चाहिए। तो वो नहीं करना चाहिए। बिकॉज वो आगे जाके वो बच्चों का जो रिलेशनशिप होता है वो उनके खाने के साथ, वो बहुत ही बिगड़ता हुआ दिख रहा है। स्पेशली आज के जनरेशन में जब हम डील करते हैं बच्चों के साथ, तो वो बहुत बिगड़ता हुआ दिख रहा है। बिकॉज उनको सही एड्यूकेशन नहीं मिला है कि एक्चुअली खाना कैसा होना चाहिए वो चीज के लिए। मैंने ये एक चीज बहुत ही कॉमन देखी है। मतलब वो यूजुअली हमारे घर पे भी होता था, वेरिन मम्मी बोलती है कि नहीं, जिम जाना बंद कर देंगे तो फिर हमारा वजन बढ़ जाएगा। पर जिम जाना बंद क्यों करना है, कोई ये पूछता नहीं है वहां पे कि जिम क्यों आपको छोड़नी है। ये चीज का मतलब ये अलग तरीके से, मतलब कान को यहाँ से क्यों पकड़ना है, सीधा क्यों नहीं पकड़ सकते। तो वहां पे प्रॉब्लम ये नहीं आती, जिम प्रॉब्लम नहीं होता या खाना प्रॉब्लम नहीं होता। जो आप अपना लाइफस्टाइल खराब करके लेते हो, वेरिन आप रात को जो लेट सोते हो, सुबह लेट उठते हो, या फिर सब्जियां नहीं खाते, फ्रूट्स इंक्लूड नहीं करते, नट्स है, सीड्स है, ये सारी चीजें अपने डाइट में स्किप कर देते हो, सिर्फ जिंदा रहते हो पेप्सी कोला, मतलब ये सारी चीजों पे।
और अगर बाद में अगर आप जिम जाना बंद कर दोगे तो फिर इट इज वेरी नेचुरल कि आपका बॉडी वो जो है पुट ऑन करता रहेगा, क्योंकि आपने बॉडी को वो एक आदत डाला हुआ था वो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कि हाँ वो तुम्हें इतना फिजिकल एक्टिविटी मिलने वाला है, तुम्हारा बॉडी इतना फिजिकली एक्टिव होने वाला है। हमारा बॉडी एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है, उसको पता है कि उसको कौन से टाइम पे खाना मिलने वाला है, उसको कौन से वो टाइम पे जूसेस सिक्रीट करने हैं। तो अगर आप अचानक से फिर जिम जाना अगर बंद कर देते हो तो ये भी चीज बॉडी को समझता है, और जब ये चीज बॉडी को समझता है तो जो भी मतलब आएगा अंदर वो बॉडी स्टोर ही करता जाएगा, क्योंकि आपने उसको आदत डाला था कि जिम जाते हैं तो वहां पे मेहनत करना पड़ेगा और वहां पे जो स्टोर किया हुआ है खाना वो यूटिलाइज होगा वहां पे। तो आपने तो जिम जाना बंद कर दिया बट बॉडी को तो किसी ने सिग्नल दिया ही नहीं। तो ये मिसकम्युनिकेशन होता है। तो हमेशा अगर आप कोई भी काइंड ऑफ एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करते हो अपने एवरीडे लाइफ में, उसको बंद मत कीजिए। 30 मिनट्स एवरी डे आई फील हर कोई इंसान स्पेंड कर सकता है, सिर्फ प्रायोरिटाइज करने का जरूरत है वो चीज को अपने लाइफ में। ये एक बहुत ही कॉमन मिथ रहता है कि मतलब जिम जाते हैं तो बंद कर देते तो वेट गेन हो जाता है। और दूसरा कॉमन मिथ है कि डाइटिंग स्टार्ट की बट जैसे ही वो डाइट छोड़ दोगे तो आपका वेट फिर से बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन हमें एवरीडे लाइफ में आता है। बट आप उसको एक लाइफस्टाइल क्यों नहीं बना सकते? आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके एक अच्छा खाना क्यों नहीं खा सकते? अल्टीमेटली अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो आई डोंट थिंक आपको एक डाइट भी फॉलो करना जरूरी है। आप अगर हेल्दी ईटिंग कर रहे हो, थोड़े बेसिक्स फॉलो कर रहे हो, साथ में अपना लाइफस्टाइल आपका सुधरा हुआ है, वेरिन आप अच्छा वाटर इनटेक है आपका, एक मॉर्निंग रूटीन है, एक रूटीन है जहाँ पे आप वर्कआउट करने के लिए जाते हो, देन आई डोंट थिंक कि आपको डाइटिंग की भी जरूरत है और आप कभी भी वेट पुट ऑन करोगे लाइफ में या फिर आपको कोई बीमारी होगी। जो फिट महसूस कर रहे हैं वो जेन्युइनली अपनी बॉडी के लिए उतना एफर्ट्स डाल रहे होंगे, वो एक्चुअली अच्छा खाना खा रहे होंगे। तो आई डोंट थिंक कि फिर डाइटिंग द वर्ड एंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ये एक्चुअली तो किसी पे भी अप्लाई नहीं होता है। और अगर कोई इंसान जो है वेरिन वो ऑलरेडी फिट है तो उनको बस वो चीज मेंटेन करना है एंड दैट्स अबाउट इट। वो अगर मेंटेनेंस पे भी अपना से फोकस करेंगे तो दे आर गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली फॉर अ लाइफ टाइम। चालू करना बंद करना ये वाला कॉन्सेप्ट चाहिए ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कुछ कर रहे हो, अगर आपको चाहिए कि आपका बॉडी वेट नॉर्मल मेंटेन रहे, वो चीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, आप चेंजेस करो अपने डाइटरी हैबिट्स में। और वो डाइटरी हैबिट्स आप लेके जाओ, जब तक आप जी रहे हो तब तक वो चीज कंटिन्यू करो। बिकॉज वो हैबिट्स आप खुद में भी डेवलप करोगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी पास ऑन करोगे। तो और एट द एंड ऑफ द डे अच्छी हैबिट्स है, तो ऐसा नहीं कि चालू किया तो और फिर छोड़ दिया। और ये जब मैं बोल रही हूँ तब मैं साथ में ये चीज भी बोलती हूँ कि ऐसा कुछ करो जो आपके खुद के लिए सस्टेनेबल हो। फर्स्ट दिन उठ के बहुत सब एकदम जोश में चालू करते हैं, आज सब कुछ करेंगे करके, वैसे नहीं। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि ये चीज आपको हर रोज एवरी डे बेसिस पे कंसिस्टेंटली ये चीज आपको करना है। तो आप वो चीज के लिए टाइम निकाल पाओगे, आप इतना एफर्ट्स डाल पाओगे आपके लिए जो सस्टेनेबल होगा, जो आप लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो। वो दिमाग में लेके चलो कि ये सिर्फ आपको आज के लिए नहीं, 3 महीने के लिए नहीं, 6 महीने के लिए नहीं, आपका गोल जब तक पहुंच जाओगे तभी तक के लिए नहीं, आपको ये लाइफ टाइम के लिए करना है। तो वो हिसाब से चालू करो। अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल स्टार्ट कर रहे हो, अच्छा ईटिंग हैबिट स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले सुबह उठ के नेवर स्किप ऑन योर, इंडियंस है हमें आदत है अपना चाय का कप लेके बैठने की न्यूज़पेपर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हैबिट बंद कर दीजिए। लॉन्गर टर्म में ये चीज आपको एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करेगा। सबसे पहले आप अपना दिन स्टार्ट कीजिए कोई एक फ्रूट खा के, या फिर अ हैंडफुल ऑफ सोक्ड नट्स जो रहता है, आलमंड्स हो सकते हैं, बादाम हो सकते हैं, कैश्यू नट्स भी हो सकते हैं, इनफैक्ट कुछ भी, ये सारी चीजों से आप अपने दिन स्टार्ट कीजिए। उसके अलावा जो सीजनल चीजें हैं वो अगर अभी समर सीजन है वो हिसाब से हमारे पास मैंगोज अवेलेबल है, ताड़गोला अवेलेबल है, कोकोनट वाटर है हर जगह जो हमारे पास अवेलेबल है। सीजनल चीजें इंक्लूड कीजिए। एंड सीजनल के साथ हमारी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज है, विंटर्स के टाइम पे जो हम यूजुअली काढ़ा बनाते हैं या जो राब बनाते हैं
ये सारी चीजों को भी स्किप नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीजन के वाइज हमारी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज रही है हमेशा सालों से, वो हम कभी भी ना स्किप करें। इनफैक्ट अगर आपका अचार है ये सीजन में, तो काफी टाइम मैंने सुना है अपने क्लाइंट्स के कि हम अचार खा सकते हैं। जब मैं उनको बोलती हूँ हाँ अगर घर पे बनाया है आपने अचार तो वो आप खा सकते हो एक्चुअली, वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा फैट्स जो होता है वो आपके बॉडी में जा रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो आपके बॉडी में जा रहा है अगर आप सही पोर्शन साइज में खा रहे हो वो चीजें। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें कोई भी फैटनिंग है। आप ये सारी ट्रेडिशनल जो रेसिपीज है उसके साथ स्टार्ट कर सकते हो एंड डेफिनेटली उसको इंक्लूड करना चाहिए। स्पेशली आपका सीजनल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसको तो जरा भी स्किप नहीं करना है अगर आप ये स्टार्ट कर रहे हो। उसके अलावा हम सीरियल्स में सिर्फ यहाँ या तो गेहूं यूटिलाइज करते हैं या फिर हम चावल यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है ये यूटिलाइज करने के लिए, जवार है, बाजरा है, नाचनी है, बहुत सारे मिलेट्स है अपने इंडियन में जो यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज एंड उसका न्यूट्रिशनल क्वांटिटीज भी जो है अलग है जो हम एक्चुअली यूज कर रहे हैं उससे। तो अगर आपको होल न्यूट्रिशन चाहिए तो ये सारी चीजों का भी इस्तेमाल करना चाहिए आपको डेली बेसिस पे। तो एटलीस्ट ये चीजों से स्टार्ट करो और आपको खुद को डिफरेंस पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे हम एक सैलेड खा के अपना वजन कम नहीं कर सकते, वैसे ही हमारे एक चीट मील से हम कुछ वेट पुट ऑन नहीं करेंगे। लाइफ है, लाइफ विल गो ऑन, जिसमें काफी सारे फंक्शंस आएंगे, बाहर त्योहार आएंगे, कभी रक्षाबंधन है, ईद है, सब कुछ आता रहेगा। तो ये चीज को हमें सही तरीके से बैलेंस करना है वेरिन हम वो फंक्शंस को भी इंजॉय कर सके, और इंजॉय नहीं सिर्फ गिल्ट फ्री इंजॉय कर सके वो सारी चीजों को। क्योंकि ऐसा नहीं फिर खा लिया तो वो गिल्ट के साथ घूमते रहे कि नहीं आज तो मेरा डाइट छूट गया। आप 80% डाइट फॉलो अगर कर रहे हो, बाकी सारे दिनों पे अगर अच्छे से कर रहे हो और आपका एक आध दो दिन भी छूट जाता है ऐसे, तो आई डोंट थिंक वो आपको कुछ भी प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा। और मेजरली अगेन वो माइंडसेट पे आपके काम करना है कि मेरा डाइट छूट गया, मैं अच्छे से ये नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, जहाँ पे मोरल भी काफी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए तो अब प्रोबेबली जो 6 महीने पहले कर रहे थे उससे अभी बहुत ज्यादा बेटर कर रहे हो। आप 80% अच्छे से फॉलो कर रहे हो, सिर्फ आपका जो 20% मिस आउट हो रहा है वहां पे ठीक है, क्योंकि हमारे फंक्शंस आने वाले हैं उसको हम स्किप नहीं कर सकते, हम एंजॉय करना बंद नहीं कर सकते, हमें बाहर जाना है वो भी लाइफ हमें बैलेंस करना है, एंड एक्चुअली अपना हेल्थ का ध्यान रखना है वो भी हमें लाइफ बैलेंस करना है। तो अगर आप हफ्ते में एक आध दो दिन बाहर जा रहे हो और वहां पे आपके चीट मील्स हो रहे हैं, उससे कुछ दिक्कत नहीं होगा, एज लॉन्ग एज आप अपने पूरे हफ्ते में अगर ठीक से हेल्दी ईटिंग कर रहे हो तो। 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो हमने देखे हैं। 16:8 रूल है जो सबसे कॉमनली फॉलो किया जा रहा है, जहाँ पे 16 आवर्स के लिए आपका फास्टिंग रहेगा, 8 आवर्स का जो विंडो है वहां पे आप खा पाओगे। अभी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है कैलोरी डेफिसिट पे, मतलब कि आपका बॉडी जितना इस्तेमाल कर रहा है कैलोरीज, आपका टाइम रेस्ट्रिक्शन इतना किया जाता है उसमें, वेर इन की आपका कैलोरी इंटेक ही 8 घंटे में आप बहुत ज्यादा नहीं खा पाओगे, ऑटोमेटिकली आपका कैलोरी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है वो टाइम में। तो वो हिसाब से उसको पूरा फॉर्मुलेट किया गया है, वो आज से फॉलो नहीं हो रहा है, इनफैक्ट हमारे इंडियन कल्चर में ये जनरेशन से फॉलो होता आ रहा है, सिर्फ हमें इसका पता अभी चला है बिकॉज उसके हेल्थ बेनिफिट्स है साथ में काफी सारे। बट अगर ये सब पे, जैसे मैंने बोला, एक चीज एक कपड़ा सब पे एप्लीकेबल नहीं होता, एक काइंड ऑफ डाइट भी सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जस्ट बिकॉज कोई सेलिब्रिटी उसको फॉलो कर रहा है उनके लिए अच्छे से काम किया, वेरी गुड, वेल एंड गुड, बट नॉट नेसेसरीली कि हमारे पे भी ये सेम तरीके से काम करेगा, हर एक बॉडी अलग होता है। उसके अलावा अगर कोई भी डाइट आपको एनर्जेटिक फील कराता है, आपका मूड बेटर करता है, और फिर अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो ठीक है। बट अगर आपको वो डाइट फॉलो करके आप चिड़चिड़ापन कर रहे हो, या फिर आपका सर दुखने लगता है, एकदम हेडेक सा होने लगता है, आपका एनर्जी लेवल्स एकदम डिप हो जाता है, आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें हो रही है, तो वो डाइट आपके लिए फिर नहीं है, उसको मत फॉलो कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई फैट डाइट नहीं है, ये बहुत टाइम से फॉलो होते आ रहा है, सिर्फ वो अभी नजर में वापस से आया हुआ है, जैसे बेल बॉटम्स अभी कैसे वापस से आ रहे हैं फैशन में, सिमिलर।